तो आप मतलब थोड़ा-सा मज़ीद इलैबोरेट करके और मज़ीद बता दीजिए कि ये मतलब इंटरनेट में डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या आ जाता है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, हमारा गूगल, हमारे सर्च इंजन्स, हमारा यूट्यूब, ये तमाम चीज़ें इनको यूज़ करते हुए जो-जो हम मार्केटिंग के तौर पे कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारा मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। मिसाल के तौर पे एसएमएस मार्केटिंग होती है। अक्सर आपको एसएमएस के ऊपर कुछ कोड्स आते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अक्सर आपको ईमेल के ऊपर कुछ प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, वो भी आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। इसके अलावा जो आप अक्सर कंटेंट देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अक्सर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में डिफरेंट कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, उनमें से 90% कंट्रोवर्सीज़ प्री प्लान्ड होती हैं और वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं। आज से कुछ अर्सा पहले एक बड़ा मशहूर 2 यूट्यूबर्स के दरमियान बॉक्सिंग मैच हुआ था, रजब भट्ट और अनसली। वो जो मैच था, जो वो सारी हाइप थी, जो सारी कंट्रोवर्सी थी, वो सारी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा थी। अब वो डिजिटल मार्केटिंग अनसली की या रजब भट्ट की नहीं थी। एक जिम है एचयूएफसी। एचयूएफसी एक ब्रांच है यूएफसी की, जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का एक इदारा है, और उनकी ही पाकिस्तान में एक ये ब्रांच है। उसको उन्होंने पॉपुलेट करने के लिए, उसको हाइप में लाने के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन दोनों यूट्यूबर्स को हायर करके इस तरह से स्ट्रैटेजी बनवाई, और ये सारा कुछ जो हुआ, अब इसके ऊपर कोई पेड ऐड रन नहीं हुआ। अब इसके ऊपर कोई पेड ऐड रन नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ऑर्गेनिक उन्होंने अपने अकाउंट्स के ऊपर पोस्टिंग की, उन्होंने वीडियोस बना के डाली, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर किया सब कुछ, तो ये सारा कुछ भी आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है। जी, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। थैंक यू इब्राहिम भाई। तो जो अभी ये इंटरनेट पे डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ होते हैं पेड, क्या ये लेना वर्थ इट होता है? असल में हमारे यहाँ पे कोर्सेज़ के नाम पे जो चीज़ें बेची जाती हैं, वो चीज़ें मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने अभी तक जितने भी पेड कोर्स लिए हैं और किए हैं, उसके अंदर कोई मुझे ऐसी बात नहीं मिली कि जो आपको यूट्यूब के ऊपर या फ्री में अवेलेबल ना हो। हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग के जो बेस्ट कोर्सेज़ हैं, वो सारे के सारे फ्री में हैं। आप अगर गूगल के ऊपर जाएँ, गूगल की तरफ से हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत से फ्री कोर्सेज़ मिलते हैं। हमें फ़ेसबुक की तरफ से, मेटा ब्लूप्रिंट की तरफ से ऑफ़िशियल कोर्सेज़ मिलते हैं, और उसके बाद मेटा की तरफ से एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम अगर आप पास कर लें, तो आपको एक बैज मिल जाता है, जिसका मतलब होता है आप सर्टिफ़ाइड बाय मेटा हैं। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कई कोर्सेज़ हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि डीजी स्किल्स के अंदर आते हैं और नेफ्टेक के अंदर आते हैं, और इस किस्म के और भी बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि आपको फ्री कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज़ हैं मार्केट के अंदर। इसी के अलावा एक और प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम है हादी ई-लर्निंग। वो उनके कोर्सेज़ बिल्कुल फ्री हैं, लाइव क्लासेस होती हैं उनकी, और वो भी प्लेटफ़ॉर्म बड़ा अच्छा है, वहाँ से भी कोर्सेज़ करके आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स मिल जाएँगे, चैनल्स मिल जाएँगे जो कि आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएँगे, सिखाएँगे। तो मेरे ख़्याल से किसी का पेड कोर्स खरीदना वर्थ इट नहीं है। बेसिकली मेन चीज़ होती है सीखने वाले के अंदर, अगर सीखने वाला अच्छा है, उसको पता है कि कहाँ से सीखना है, किस तरह सीखना है, तो उसको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ पे बच्चों का माइंडसेट ही कुछ ये है कि अगर हमने एक्सपर्ट बनना है, तो हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा। हम कोई कोर्स लेंगे तो हमारे किसी कोर्स के अंदर कोई ऐसी एक चीज़ होगी जिससे हम एक्सपर्ट बन जाएँगे। हालाँकि कोर्सेज़ का जो असल मकसद होता है, वो होता है आपको एक फ़ील्ड की बेसिक सी बातें बताना, आपको उस फ़ील्ड का सिलेबस पढ़ाना। और जो आप एक्सपर्ट बनते हैं, जो आप प्रोफ़ेशनल होते हैं, वो आप फ़ील्ड में काम करने के बाद ही होते हैं। ठीक है? तो कोई भी कोर्स आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकता जब तक आपकी अपनी मेहनत ना हो। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं, तो आप उनसे अपडेटेड कैसे रहते हैं?
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास जो अपडेट्स आती हैं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फील्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ रखें, तो आपको डेली वहाँ पे न्यूज़ वगैरह मिलती रहती है। बहुत से क्रिएटर्स हैं ऐसे जो कि न्यूज़ के ऊपर, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपकमिंग ट्रेंड्स होते हैं और जो ट्रेंड्स आ गए होते हैं और जो आ रहे होते हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। और जब आप अपनी फ़ील्ड के अंदर कनेक्टेड होते हैं, तो आपको साथ-साथ पता चल रहा होता है कि अब क्या चीज़ हो रही है हमारी फ़ील्ड में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। उसके लिए आप अगर टिकटॉक के ऊपर जाएँ, तो आपकी टिकटॉक के ऊपर आपकी फ़ील्ड की वीडियोज़ आ रही हों, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी फ़ील्ड की वीडियोज़ आ रही हों, आपके यूट्यूब के ऊपर आपकी फ़ील्ड की वीडियोज़ आ रही हों। उसके लिए आपने ऐसे लोगों को फ़ॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, जो कि आपकी फ़ील्ड का कंटेंट बना रहे हैं। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी, वो इससे फ़ायदा उठाएँगे। अभी आप ये क्वेश्चन पूछ लें कि डक्की भाई ने भी भाई ये कोर्स नहीं, 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 नहीं। क्या है मतलब पूछ लें बेटा, चल। क्या पता उसी के वो तवासुत से आपकी भी वायरल हो जाए। तो कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक कह दें कि आगे जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और कह दीजिएगा कि उसमें तो विथड्रॉ कर लिया जाएगा। हुँ। हाँ, तो ये डके भाई और कुछ ये व्लॉगर्स ने और डिफरेंट यूट्यूबर्स ने मिलके एक कोर्स लॉन्च किया है, तो आपके हिसाब से क्या वो वर्थ इट है? अच्छा, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बंदा जो कि एक फ़ील्ड के अंदर नहीं है और वो उस फ़ील्ड का कोर्स बनाए, तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ वर्थ इट नहीं है। पेड कोर्स एक बिगिनर को वैसे भी मैं एक बिगिनर को मैं पेड कोर्स वैसे भी रिकमेंड नहीं करता। आज के दौर में जब सब कुछ फ्री में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से तो पेड कोर्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, और वो भी एक ऐसे बंदे का जो कि उस फ़ील्ड से है ही नहीं। मेरे हिसाब से ये चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई पता है कि यार ये बंदा है, इसका जो कोर्स है, इसका कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसका 12 साल का एक्सपीरियंस है, ये हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बातें बताएगा हम अपने इस कोर्स के अंदर, और हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देगा, तो फिर वो कोर्स लेना जायज़ है, वो कोर्स लेना ठीक है, उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक ऐसे बंदे का जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। डक्की भाई और ये जो फलाना-फलाना यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी जो कोर्स लॉन्च किया है मार्केट के अंदर, जो इसका रिस्पॉन्स आया है, वो बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स आया है, और उसको देखने के बाद वैसे भी कोई बंदा इनका कोर्स नहीं खरीद रहा, और उन्होंने वैसे भी खुद ही अब अपने कोर्स को हटा लिया है, अब उनके कोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अम, जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। ठीक है, अब आप एंड करें उसके लिए क्या क्वेश्चन है? तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, तो आपकी लाइफ लर्निंग अभी तक क्या है? मेरी लाइफ लर्निंग ये है कि कभी भी अपनी फील्ड के अंदर आपने मेरी मेरा लाइफ लेसन ये है कि आपने कभी भी लालच नहीं करना। जब भी आपने लालच किया, अब लालच 2 तरीके से हो सकता है। अगर तो आपकी कोई छोटी-सी टीम है, आप काम आउटसोर्स करते हैं, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात होता है कि इंसान अगले बंदे को जिसको आपने अपने टीम में रखा हुआ है, उसको उस तरह से एंटरटेन नहीं करता, और कुछ बातें जो आपके और क्लाइंट के बीच में होती हैं, वो आप उसके साथ शेयर नहीं करते। ये चीज़ एक बहुत बुरी चीज़ है, और आप इस चीज़ की वजह से बहुत बुरा फँस सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कभी एक ऐसे क्लाइंट के साथ काम ना करें कि जो आगे जाके आपके लिए टॉक्सिक बन जाए। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मोस्टली पाकिस्तानी क्लाइंट्स होते हैं ऐसे कि जो बहुत ज़्यादा छोटे क्लाइंट्स होते हैं, जो कि आपको पे भी नहीं करते इतना अच्छा, और आपको तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। एक ऐसा क्लाइंट जिसको पता ही नहीं है कि ये फ़ील्ड क्या है, जिसको आपके काम के बारे में पता ही नहीं है, तो उसके साथ उस तरह से काम करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वो क्लाइंट जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो कभी आपके पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह से निकल के तीसरी जगह, उसका बिज़नेस ऐसे ही जो है वो हो रहा होता है। इसके लिए
अगर तो आप ग्राफ़िक्स की फ़ील्ड के अंदर हैं, तो आपने उसके पेजेस के ऊपर जाके देखना है कि क्या इसके पेज के ऊपर जो पोस्टें हो रही हैं, वो उनके अंदर एक रिदम बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर तो हर तीसरे चौथे हफ़्ते के बाद वो पोस्टें बिल्कुल ही चेंज हो रही हैं, उनका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्लाइंट लॉन्ग टर्म किसी भी फ्रीलांसर के साथ या एजेंसी के साथ नहीं चलता। तो पहली चीज़ कि कोई क्लाइंट ऐसा ना पकड़ें कि जो टॉक्सिक हो जाए, और दूसरा अपनी टीम के साथ मुखलिस रहें। जी। जी, थैंक यू इब्राहिम भाई। उम्मीद है ऑडियंस आपकी बातों से फ़ायदा उठा पाएँगे। तो इब्राहिम भाई, मेरा भी एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ रनिंग स्टार्ट कर सकें और अपने वहाँ पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं इस विज़न के अंदर आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ कि हम अगर साथ मिल के, मैं और रायान, एक चैनल बनाएँ, जहाँ पे हम लोग जो-जो हमारे पास नॉलेज है, या एक ऐसी कम्युनिटी बना लें कि जो-जो हमारे पास नॉलेज है वो हम अपने न्यू स्टूडेंट्स को, न्यू आने वाले बंदों को, और वैसे भी अगर कोई आना चाहे तो उसको फ्री में प्रोवाइड करें, एक ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर। जी। अम थैंक यू इब्राहिम भाई, आपने इतना टाइम निकाला पॉडकास्ट में आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरह से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।